वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फिट ट्यूबर राहुल। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज हम लेग्स ट्रेन करेंगे। लेग्स ट्रेन करने में हम अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ्स और अपने ग्लूट्स को ट्रेन करेंगे। एज ऑलवेज वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम वार्म अप और स्ट्रेचिंग अच्छे से कर लेंगे। स्ट्रेच योर क्वाड्स, रोटेट योर एंकल्स। इनफैक्ट सबसे पहले हम एक वार्म अप सेट लगाएंगे जिसमें हम बॉडी वेट से स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे। ये जो सेट है ये आपकी क्वाड्स मसल में फोकस बिल्ड करेगा, प्लस प्रिपेयर करेगा आपको कि आप हैवियर वेट के साथ स्क्वाट्स लगाएं। आप मेक श्योर कीजिए कि आप सही फॉर्म में एक्सरसाइज लगाएं। जो आपके नी हैं वो आपके फीट से आगे नहीं जाने चाहिए और आपने जो मूवमेंट करना है दैट विल बी नियरली वर्टिकल अप एंड डाउन मूवमेंट। जब आप नीचे जाएं तो प्रॉपरली नीचे तक जाके अपने आप को लिफ्ट करें, ना कि आप हाफ वे से ऊपर आएँ। मेरे पास बारबेल नहीं है इसलिए मैं डंबल को होल्ड करके स्क्वाट्स लगाऊंगा। इसमें मैं नैरो स्टांस स्क्वाट्स लगाऊंगा जिसमें मेरे जो फीट हैं वो शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे। क्लोज स्टांस रखने से मुझे ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन मिलेगा। ये एक्सरसाइज प्राइमरली आपके क्वाड्स और आपके ग्लूट्स को टारगेट करता है। जब आप नीचे जाएं, फील दैट स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स एज वेल एज योर क्वाड्स, और जब आप ऊपर आए तो लिफ्ट योर बॉडी वेट यूजिंग योर क्वाड्स। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है और इसको करते हुए आपके हैमस्ट्रिंग, कोर, इनफैक्ट बैक मसल भी इन्वॉल्व होती है। थ्रू आउट द मोशन डोंट बेंड योर बैक, अदरवाइज आप अपनी लोअर बैक की मसल को भी इंक्लूड कर देंगे जिसको आप ऑलरेडी डेड लिफ्ट लगा के बैक वाले दिन ट्रेन कर चुके हैं। योर नीज शुड फोर्स आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम योर बॉडी सेंटर लाइन थ्रू आउट द मोशन। आपका बॉडी वेट आपके फीट के सेंटर से लेके हील तक वाले रीजन में कंसंट्रेटेड रहेगा। 8 से 12 रेपिटेशन के ऐसे 4 सेट लगाइए एंड हिट फेलियर इन ईच सेट। नेक्स्ट वी विल डू स्टैंडिंग लंजेस। लंजेस मेनली आपकी फ्रंट लेग के क्वाड्स और रियर लेग के हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को टारगेट करता है। स्ट्रेंथ के साथ साथ इट रिक्वायर्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कीप योर बैक स्ट्रेट, वर्टिकल आप ऊपर और नीचे जाएं। ट्राई टू मेक 90 डिग्री एंगल ऑन बोथ ऑफ योर नी जॉइंट्स। इफ़ परफॉर्म्ड इन राइट फॉर्म ये वन ऑफ द टफेस्ट लेग्स एक्सरसाइजेज में से है। इट लिटरली ब्रिंग्स फायर इनटू योर क्वाड्स। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज टू शेप योर लेग्स। विद दिस एक्सरसाइज यू आर ट्रेनिंग अ मेजॉरिटी मसल मास ऑफ योर बॉडी, जिसके चलते योर हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग at quite high rate, and that's why I love this exercise because it helps in burning fat as well. Maintain your breathing so as to last till your last rep. ऐसे 4 सेट्स लगाइए and maintain 60 seconds gap between 2 sets. Enjoy the fire and pump in your legs. नेक्स्ट एक्सरसाइज वेटेड सुमो स्क्वाट्स। यहाँ पे मैं डंबल्स को लिफ्ट कर रहा हूँ बट द वे आई एम लिफ्टिंग इज हाउ वन लिफ्ट्स अ बारबेल। ट्राई टू कीप योर बैक एज मच स्ट्रेट एज पॉसिबल सो दैट आपका लोअर बैक मसल इंक्लूड ना हो। लुक एट द सेपरेशन एंड एंगल ऑफ माई फीट। इस एक्सरसाइज में आपकी टारगेट मसल आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग हैं। सो कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन योर ग्लूट्स एंड योर हैमस्ट्रिंग। उन्हें अच्छे से स्ट्रेच कीजिए जब आप नीचे जाएं और उन्हीं मसल से पूरे वेट को लिफ्ट कीजिए। अगर आपको मेन कंसंट्रेशन लोअर बैक पे आता है तो वेट कम कीजिए और अपनी फॉर्म को करेक्ट कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज टू ट्रेन योर ग्लूट मसल्स। ऐसे टोटल 4 सेट लगाइए, 8 to 10 repetitions each with 60 seconds of gap between 2 sets. याद रहे, train till proper failure. Enjoy the pump in your hamstring and glutes. Next exercise, lying hamstring curls. Generally exercise flat bench पे नहीं बल्कि एक tilted angular surface पे होती है, बट अगर आप घर पे ट्रेन कर रहे हैं तो आप रेजिस्टेंस बैंड और एक वेलक्रो स्ट्रैप की मदद से ये अरेंजमेंट बना सकते हैं। रेजिस्टेंस बैंड की मदद से आपको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन तो नहीं मिल पाता, पर
आप जितना फोकस अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्क्वीज़ करने में करेंगे उतना ही ये आपको हेल्प करेगा। इफ़ वी लुक एट द एनाटॉमी ऑफ आवर लिम्स, तो हैमस्ट्रिंग इज़ जस्ट लाइक आपकी बाइसेप मसल्स। तो जैसे आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं, कुछ उसी तरह आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज़ कीजिए। एट द पीक कॉन्ट्रैक्शन आपके ग्लूट्स मसल भी इन्वॉल्व होते हैं जब आप कंप्लीट स्क्वीज़ करते हैं, बट योर मेन फोकस विल बी ऑन योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। रेजिस्टेंस बैंड हेल्प करता है आपके हैमस्ट्रिंग मसल में कॉन्स्टेंट टेंशन मेंटेन करने में, विच supports you in maintaining a good mind-muscle connection. For better focus, do it as slow as possible and take care of your safety when you get off the bench. Now it is time to train our calves. तो हम लगाएंगे standing one leg calf raises. अगर आप इसकी इंटेंसिटी कम करना चाहते हैं तो आप दोनों पैरों के पंजों से साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। अगर आप इसको डिफ़िकल्ट बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल लेग रेजेस लगा सकते हैं। स्टैंडिंग काफ रेजेस आपके काफ्स की गैस्ट्रोनीमियस मसल्स को टारगेट करते हैं। अगर आप सोलियस मसल, जो कि आपके काफ्स को एक आउटर कर्वेचर देती है, उसको अगर आप ट्रेन करना चाहते हैं तो आप सीटेड काफ रेजेस लगा सकते हैं, जिसमें आप बेंच पे बैठ के अपनी नीज़ पे डंबल या कोई वेट रख के एंकल प्लांटर फ्लेक्शन कर सकते हैं, मींस अपनी हील्स रेज कर सकते हैं। फॉर बेटर रेंज ऑफ मोशन आप इसको एक स्टेपर पे भी लगा सकते हैं। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू ट्रेन आवर एब्स मसल्स। एब्स हम सर्किट में ट्रेन करेंगे। जो फर्स्ट सर्किट है उसमें हम 3 एक्सरसाइजेज बैक टू बैक लगाएंगे, जिसकी पहली एक्सरसाइज है लेइंग लेग रेजेस। आप ये ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, बट अगर आप अपने लोअर एब्डोमेन मसल में प्रॉपर स्ट्रेच फील करना चाहते हैं और अपना रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना चाहते हैं, सो ट्राई परफॉर्मिंग इट ऑन द एज ऑफ अ बेंच। सभी तरह की लेग रेजेस हमारे लोअर एब्स मसल्स को टारगेट करती हैं, सो while doing this exercise you must feel concentration in your lower abdomen muscles. नंबर ऑफ रिपीटिशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाइए, डोंट ओवर एक्सर्ट। ब्रीद आउट एंड स्क्वीज योर एब्स मसल्स व्हेन यू रेज योर लेग्स। सर्किट की दूसरी एक्सरसाइज है सीटेड रिवर्स क्रंचेस। सभी क्रंचेस आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को मेनली टारगेट करते हैं, बट इसमें लेग मोशन रिवर्स होने के कारण मेन फोकस विल बी ऑन योर लोअर एब्डोमेन मसल्स। The third and the last exercise of the circuit will be planks. Planks आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल, जो कि एक अंडरलाइंग मसल है रेक्टस एब्डोमिनस एंड ओब्लिक्स के पीछे, उसको ट्रेन करता है। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस जो मसल है, इट इज़ लाइक अ सपोर्ट आपके सभी एब्डोमिनल मसल्स का, जो कि आपकी स्टेबिलिटी में सपोर्ट करता है। अगेन डोंट ओवर एक्सर्ट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कीजिए। मेक श्योर जो आपका हिप्स से लेके शोल्डर का रीजन है दैट इज़ प्रॉपर हॉरिजॉन्टल एंड यू हैव प्रॉपर फोकस ऑन योर एब्डोमेन मसल्स। सेकेंड सर्किट की पहली एक्सरसाइज है बाइसिकल्स। बाइसिकल्स आपके एक्सटर्नल ओब्लिक्स और रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स को टारगेट करता है। जो आपकी ओब्लिक्स मसल्स हैं वो आपको ट्विस्ट करने में सपोर्ट करती हैं, इसलिए जो भी ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं वो ओब्लिक्स मसल को टारगेट करते हैं। ट्राई टू टच योर नीज विद योर एल्बोज एंड फुली एक्सटेंड द अनदर नी एंड एल्बो। सेकेंड सर्किट की सेकेंड और लास्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर्स। इसको हम इमीडिएटली आफ्टर बाइसिकल्स लगाएंगे विदाउट एनी रेस्ट। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जो आपके शोल्डर, बैक, कोर और लेग्स सभी को इंक्लूड करता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ कार्डियो। एंड विद दिस हमारा सर्किट ख़त्म हुआ। ऐसे 2 या 3 सर्किट्स लगाएं। आफ्टर कंप्लीशन फिनिश योर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक, गो हैव योर पोस्ट वर्कआउट मील। दैट्स इट फॉर दिस वर्कआउट। FitTuber Rahul, over and out.